नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर एक्सप्रेस। चलिए जानते हैं आज की 10 बड़ी खबरें। अमेरिका के वेनेजुएला पर हमला, राष्ट्रपति मादुरो को पकड़ने का दावा। अमेरिका ने वेनेजुएला पर बड़ा सैन्य हमला करने का दावा किया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया पर कहा कि वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी सिलिया डेला अमेरिकी सेना की गिरफ्त में है और उन्हें न्यूयॉर्क लाया गया है। सीएनएन के मुताबिक अमेरिकी सेना ने बेडरूम से मादुरो और उनकी पत्नी को घसीट कर बाहर निकाला। ये पूरा ऑपरेशन ट्रंप खुद लाइव देख रहे थे। भारतीय समय अनुसार शनिवार सुबह 11:30 बजे वेनेजुएला के 4 शहरों पर हमला किया गया, जिसमें सैन्य और खास ठिकानों को निशाना बनाया गया। ट्रंप ने कहा है कि अब इस मामले में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पूरी जानकारी देंगे। इंदौर गैस त्रासदी, 3 साल की लापरवाही मिली 16 जाने। इंदौर के भागीरथपुरा में जिस गैस पाइपलाइन ने 16 लोगों की जान ली है, उसे बदलने की प्रक्रिया 3 साल पहले शुरू हुई थी, लेकिन नियम और नेताओं की लापरवाही से काम अधूरा रह गया। पाइपलाइन बदलने का काम 2 चरणों में होना था, लेकिन पहला चरण भी पूरा नहीं हुआ। जब लोगों की मौत होने लगी, तब दूसरा चरण शुरू किया गया। नोटशीट से साफ है कि अफसरों के साथ नेता भी उतने ही दोषी हैं। सरकार ने नगर निगम कमिश्नर दिलीप कुमार यादव को हटा दिया है और एडिशनल कमिश्नर रोहित सिसोदिया, वन इंजीनियर संजीव श्रीवास्तव को सस्पेंड कर दिया है। केकेआर से बाहर हुए मुस्तफिजुर रहमान, बीसीसीआई का बड़ा फैसला। कोलकाता नाइट राइडर्स ने बांग्लादेशी क्रिकेटर मुस्तफिजुर रहमान को टीम से बाहर कर दिया है। बांग्लादेश हिंदुओं पर हो रहे हिंसा के बीच उनके आईपीएल में खेलने का विरोध हो रहा था। इसके बाद बीसीसीआई ने केकेआर को मुस्तफिजुर को रिलीज करने का निर्देश दिया। केकेआर ने कहा कि सभी जरूरी प्रक्रियाओं के बाद ये फैसला लिया गया है। बीसीसीआई ने केकेआर को रिप्लेसमेंट खिलाड़ी लेने की अनुमति दी है। आईपीएल 2026 की शुरुआत 26 मार्च से होगी और फाइनल 31 मई को खेला जाएगा। भागीरथपुरा में कांग्रेस बीजेपी कार्यकर्ताओं की भिड़ंत। इंदौर के भागीरथपुरा में शनिवार को कांग्रेस और बीजेपी कार्यकर्ता आमने सामने आ गए। कांग्रेस की जांच समिति के पहुंचते ही बीजेपी कार्यकर्ताओं ने विरोध शुरू कर दिया, जिसमें हंगामा, नारेबाजी और धक्का मुक्की हुई। स्थिति बिगड़ने पर पुलिस को हल्का बल प्रयोग करना पड़ा और कांग्रेस नेताओं को गाड़ियों में भरकर इलाके में बाहर ले जाया गया। इस दौरान काले झंडे दिखाए गए, चूड़ियां फेंकी गई और पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा की ओर चप्पल फेंके जाने की बात सामने आई है। प्रयागराज माघ मेला पहला दिन 31 लाख श्रद्धालुओं ने लगाई डुबकी। प्रयागराज माघ मेला के पहले ही दिन अक्षयवट मार्ग पर एक पुलिया बह जाने से जाम की स्थिति बनी, लेकिन श्रद्धालुओं का उत्साह कम नहीं हुआ। पौष पूर्णिमा पर सुबह 7 बजे तक 31 लाख से ज्यादा श्रद्धालु संगम में स्नान कर चुके थे। किन्नर अखाड़े की महामंडेश्वर आचार्य कल्याणी मां ने गंगा के जयघोष के बीच आस्था की डुबकी लगाई। मेले में 10,000 पुलिसकर्मी तैनात हैं और एआई आधारित सीसीटीवी से निगरानी की जा रही है। खरगोन में पुलिस पर बर्बरता का आरोप, कई घायल। खरगोन में प्रदर्शनकारियों को हटाने पहुंचे पुलिस पर बर्बरता के आरोप लगे हैं। चक्का जाम हटाते समय पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को डंडों से पीटा और कई युवकों को हिरासत में भी लिया। इस कार्रवाई में कई लोग घायल हुए और 4 से 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया। ये प्रदर्शन आदिवासी समाज के करीब 100 युवकों के घायल होने और इलाज खर्च व मुआवजे की मांग को लेकर किया जा रहा था। प्रदर्शन के चलते हाईवे करीब 45 मिनट तक पूरी तरह बंद रहा। एआई ने बचाई जान, चीन में कैंसर की समय रहते पहचान। चीन में 57 साल के मजदूर सीजन डायबिटीज की जांच के बाद घर लौटे थे, लेकिन 3 दिन बाद डॉक्टर के फोन ने उनकी जिंदगी बचा ली। जांच में एआई की मदद से शुरुआती स्टेज का पैनक्रियास कैंसर पकड़ा गया। डॉक्टरों ने तुरंत ऑपरेशन कर ट्यूमर निकाल दिया। डॉक्टर के मुताबिक एआई टूल की वजह से कैंसर का समय रहते पता चल गया, वरना ये बीमारी 5 साल तक भी पकड़ नहीं आती। 125 साल बाद भारत लौटी भगवान बुद्ध की विरासत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भगवान बुद्ध से जुड़े अवशेषों की भारत वापसी को ऐतिहासिक बताया है। उन्होंने कहा कि 125 साल बाद भारत की विरासत भारत लौटी है। ये अवशेष 1898 में यूपी के पिपरहवा में खुदाई के दौरान मिले थे, जिन्हें ब्रिटिश काल में बाहर भेज दिया गया था। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में नीलामी की कोशिश हुई, लेकिन बाद के प्रयासों से इन्हें वापस लाया गया। अब ये अवशेष दिल्ली के राष्ट्रीय संग्रहालय में रखे गए हैं, जिसका उद्घाटन पीएम मोदी ने किया है। माघ मेले में छाई 2 नई माला वाली लड़कियां। महाकुंभ में फेमस हुई मोनालिसा के बाद अब माघ मेले में 2 और लड़कियां अफसाना और बासमती सोशल मीडिया पर छाई हुई हैं। माला और दातून बेचने वाली लड़कियों के साथ लोग जमकर सेल्फी ले रहे हैं और वीडियो बना रहे हैं। मोनालिसा की बॉलीवुड तक पहुंची सफलता को देखते हुए अब मेले में इन लड़कियों को लेकर जबरदस्त क्रेज दिखने को मिल रहा है। हैदराबाद में फिल्मी स्टाइल में लूट की कोशिश नाकाम। हैदराबाद के रामपल्ली में एक ज्वेलरी शॉप में लूट की बड़ी कोशिश उस वक्त नाकाम हो गई जब दुकानदार ने अकेले ही 2 हथियारबंद बदमाशों का मुकाबला किया। पिस्टलों को धाड़ी देकर घुसे। नाकाबपोश लुटेरे दुकानदार की बहादुरी देखकर घबरा गए और बिना कुछ लूटे ही वहां से फरार हो गए। पूरी घटना सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो गई है और अब लोग दुकानदार की बहादुरी की जमकर तारीफ कर रहे हैं। तो ये थी आज की 10 बड़ी खबरें। ऐसे ही रोज बड़ी खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद।